जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का बेसिक उदाहरण और सभी सवाल हल कर चुके थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का। पहले बेसिक देखते हैं, फिर उदाहरण, उसके बाद सभी सवाल हल करेंगे। तो पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसे समझते हैं। तो पहले कोई संख्या, चलिए पहले 24 ले लेते हैं समझो। अब इसे हम 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं। 24 बराबर, या 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, या 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लिखेंगे तो ये 2 गुणे 12 या 6 गुणे 4 या 8 गुणे 3, ये 24 का गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन अगर जो इसी को हम ऐसा ना लिख करके इस तरह से लिखें तो फिर 2 फिर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, इस तरह से लिखें। अगर जो इस तरह से लिखें तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले दिया था 2 गुणे 12 दिया था, तो 12 ये अभी भी विभाजित हो सकते हैं, अभी भी कट सकता है। यहाँ पे दिया था 6 गुणे 4, यहाँ पे 4 भी अभी भी कट सकता है, 6 भी कट सकता है। और यहाँ पे दिया था 8 गुणे 3, 3 तो नहीं कटेगा लेकिन 8 कट सकता है अभी भी। 3 कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसमें 1 का नहीं ध्यान देना है, ये 8 अभी भी कैंसिल हो सकता है। तो जब इस तरह से रहेगा तो केवल गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन जब इसे कोई भी संख्या रहे उसके गुणनखंड को इस तरह से लिख दे कि जो गुणनखंड है वो और अधिक ना घटे, तो इस स्थिति को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें पूछ ले कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ऐसे दिया रहे, समझो 24 दिया है। अब दिया रहे 2 गुणे 2 गुणे 6, दिया रहे 2 गुणे 3 गुणे 4, या दिया रहे 2 गुणे 4 गुणे 3, या दिया रहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसा दिया रहे। तो इसमें से पूछे अगर जो कि 24 का गुणनखंड कौन सा है, तो चारों 24 का गुणनखंड है। लेकिन अगर जो पूछेगा कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, तो अभाज्य गुणनखंड ये है। इसमें देखिए ये अभी भी ये कट सकता है, 6 जो है अभी भी कट सकता है, यहाँ पे 4 अभी भी कट सकता है, यहाँ पे भी 4 अभी कट सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक के अलावा किसी और से कटे, इसलिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा तो ये रहेगा। अब इसे किस तरह से कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 24, बगल में इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ 12 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भाग देखिए 2 1 2, 4 2 दूनी 4, 12 आएगा। 2 से भाग देंगे 12 आएगा, फिर इस तरह से चिन्ह खींचेंगे, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे हमें 1 नहीं लिखना है और ये संख्या नहीं लिखना है, केवल इस साइड वाला लिखना है। ये जो खड़ी वाली चिन्ह है, खड़ी वाला लाइन है, इसके इधर वाला केवल लिखना है। तो इसके इधर वाला देखिए वही लिखा है, यहाँ पे 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो इसके इधर वाला जो लिखते हैं वही रहता है अभाज्य गुणनखंड।
चलिए इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं मेरा टॉपिक क्या है। अच्छा, एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ ले कि 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 36 का निकालते हैं, पहले 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से देंगे 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। इसमें 1 से शुरुआत नहीं करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, लेकिन 1 से शुरुआत नहीं करना है। पहले 2 से काटे, फिर 18 आया, फिर 2 से काटे 9 आया, फिर 3 से काटे 3 आया, फिर 3 से काटे 1 आया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, 36 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा लिखेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब देख लीजिए, फिर अगला टॉपिक क्या दिया है, गुणनखंड वृक्ष दिया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टर ट्री। यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं रहेगा, प्राइम फैक्टर रहेगा। प्राइम फैक्टर यहाँ पे रहेगा फैक्टर ट्री। तो इसमें क्या है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। चलो 24 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे कोई भी संख्या। 24 को किस तरह से काट सकते हैं, 24 को 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 8 गुणे 3 लिख लेते हैं। अब देखिए 3 1 के अलावा और किसी और से नहीं कटेगा, तो इसे ध्यान नहीं देना है। इसमें देखिए 8 है, तो ये 8 1 के अलावा 2 से कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे इस तरह से इसे बनाना है। इधर लिखना है 2, 2 से भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 लिखना है। अब 2 केवल 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, तो 1 से और खुद के अलावा फिर देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, तो इस पर देखते हैं 4 अभी भी 2 से कट सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 दूना 4, ये हो गया। यही वाला दूसरी तरह से यहाँ बना सकते हैं। ये वाला लिखेंगे 12 और 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12, यहाँ पे लिख लेंगे 2। 2 अब नहीं कटेगा, 12 कटेगा अभी भी 2 से, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 6। अब ये 2 नहीं कटेगा, यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो 2 से भाग इधर, जिससे भाग देना रहेगा वो इधर लिखा जाएगा, और जो आंसर आएगा वो इधर। जैसे 6 है तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ये जो 2 दिया है वो इधर रहेगा, जो आएगा ये इधर रहेगा। यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब ये किसी और से नहीं कटेगा। फिर क्या दिया है, यहाँ पे 6 और 4 दिया है। इस तरह से यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 4, 6 अभी भी कटेगा तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। 4 अभी भी कटेगा, इसे 2 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा। अब ये 2 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 भी या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे है।
तो इस वाले विधि को बोलते हैं वृक्ष विधि, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ट्री। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए उदाहरण 7 दिया है, 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। नौ सौ 80, यहाँ पे 0 दिया है तो ये 2 से कट जाएगा, 1 से कभी भी भाग नहीं देना है, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 शेष बचा, ये हो गया 18, दोनों 18, 2 0 में 0, अभी भी 0 है, 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, 9, 2 चौक 8, 1 शेष बचा, यहाँ पे 0 है तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से कट गया। अब यहाँ पे 5 आ गया, 2 से कटने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, इसमें से यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 5 दिया है तो ये 2 से अब नहीं कटेगा। अब इसे हम 3 से भाग दे के देखते हैं। तो 3 से भाग देने के लिए या तो ऐसे भाग दे लीजिए, नहीं तो 5 4 9 2 11। अब 11 3 से भाग देने पे नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 3 से विभाजित कौन सी संख्या, वही संख्या होती थी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता था। तो 5 4 9 2 11, 11 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं, 245, 3 8 24, कट गया, 5 उतारते हैं, 3 3, 2 शेष आ जा रहा है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 दिया है तो 5 के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ पे 5 है अंतिम अंक, तो इसलिए 5 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग देंगे, 5 24, 4 शेष बचा, ये 45 हो गया, 5 9 45। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 सम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 7 से भाग देते हैं, तो 7 7 49, फिर 7 से भाग देते हैं। यहाँ पे जब तक 1 ना आ जाए, जब तक इसे काटते रहेंगे। तो फिर इसे लिख लेते हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए या तो लिख लीजिए इतना का अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 5 गुणे 7 है, या ऐसा लिख लीजिए, नहीं तो सीधे ऐसा लिखिए, 980 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका जब पूरे का गुणा करेंगे तो यही वाला संख्या आएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, पर्सनाली 3.5 के पहला सवाल है। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। ये 60 के लिए दो वृक्ष दिए हैं, अलग अलग दिए हैं। अब इसमें से जो जो संख्या नहीं दिया है उसे हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 2 60, यहाँ पे तो दिया है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है,
जब 2 को 6 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा। 2 को 6 से भाग दे दीजिए, 2 3 6, यानी ये 3 से कट गया। तो जब जो बाकी रहे इसके ऊपर वाला, यानी 6 है, एक संख्या दिया है तो इसमें 6 में इस संख्या से भाग देंगे, जो आंसर आएगा वही संख्या यहाँ पे रहेगा। यहाँ 6 में 2 से जब भाग दिए तो 3 आया, तो यहाँ पे 3 रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है। 5 से भाग देंगे 10 में, 5 दूना 10, कट गया, यानी यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ 2 रहेगा। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 60 है, तो 30 से 60 में भाग देंगे, 30 दूना 60, कट गया, नहीं 2 आया, तो यहाँ पे 2 रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 10 से भाग देंगे 30 में, 10 तियाँ 30, यानी ये 3 आया, तो यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 10 का हम या तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, या तो फिर 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, या तो फिर 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, इसी दोनों में से कोई रहेगा। तो यहाँ पे या 2 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 5 है, या यहाँ पे 5 लिख लीजिए, यहाँ पे 2, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 5, या यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो भी हम आपको क्या बताएं कि कोई भी संख्या हो, अगर जो उसका गुणनखंड करते हैं तो उसमें उस संख्या को और एक को नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जो हम 12 का गुणनखंड करते हैं, 2, यहाँ पे आएगा 6, 2 3 3 1। अब जब इसका गुणनखंड लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणे 3, ना कि फिर गुणे 1 लिखेंगे, और ना ही यहाँ पे गुणे 12 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 12 लिखेंगे तो जब गुणा करेंगे तो 12 3 36 दूना 72 दूना 144, यानी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 तो इससे विभाजित है ही, तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा, केवल इतना ही लिखेंगे, 2 2 3, मतलब उस संख्या को छोड़ के और 1 को छोड़ के और वही संख्या लिखते हैं। तो वही यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, एक संख्या 1, या सीधे से लिखिए 1 और स्वयं उस संख्या को, मतलब जो संख्या दिया रहे वो संख्या और 1 इसके गुणनखंड में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद ये वाला यही सॉल्व करेंगे। एक और स्वयं संख्या है जिसे उस संख्या के गुणनखंड में नहीं लिखा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मिटाएं। चलिए मिटा रहे हैं।
तो यहाँ पे दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम तीसरा का। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 4 बार 9, यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 दिया है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से भाग देते हैं इसे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अभी भी 3 से भाग दिया जाएगा, 3 से भाग देंगे यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 7 से देखते हैं। तो 7 एकन्यम यहाँ पे देख लीजिए, 7 एकन्यम 7, 4 41, 7 पच्चे 35, 61, 7 9 63, यानी 7 से नहीं कटेगा। 9 से भी देख लेते हैं। 9 एकन्यम 9, 2 21, 9 दूनी 18, 3 31, यानी 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से तो नहीं कटेगा, यानी 11 से काट रहे हैं। 11 से भाग देंगे तो 11 कन्यम 11, 1 उतरेगा, फिर 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे 11 कन्यम 11, 101 आ गया। अब 101 11 से नहीं कटेगा, तो 13 से भाग देके देखिए। 13 13 13 26, 13 13 39, 13 14 52, 13 25 65, 13 6 78, 13 91, 13 8 112, यानी 13 से नहीं कटेगा। 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से देखिए। 17 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पचा 85, 17 छक्का 102, 17 से नहीं कटेगा। 18 से 19 से, 19 दूना 19, 57, 19 56, 55, 19 छक्का 114, 19 से नहीं कटेगा। 20 21, 21 से भी नहीं कटेगा। 23 से, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 23 सत्ते 2 सत्ते 23 से भी नहीं कटेगा। ये खुद से ही कटेगा। 101 डायरेक्ट काट दो। तो इसे लिखेंगे इस तरह से, सीधे लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ये वाला हो गया। अब ये वाला नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटा रहे हैं, फिर ये चौथा वाला लगा रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसका गुणनखंड की ये आया, ये लिखिए। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा रहे हैं, फिर हम चौथा लगाते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। तो चौथा देखिए क्या दिया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे यहाँ पे लगाते हैं। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या,
एक हो जाएगा फिर 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। इसका गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे। 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 3 जीरो उतार दीजिए। फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 10, 2 पंचे 10। फिर 2 से, 2 कन्ने 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। फिर 2 से, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 दूना 6, 2 3 0 25, 3 8 24, 3 और 27 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 एक 5, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से काटिए, यहाँ पे 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। अब इसे लिख लीजिए यहाँ पे। 3 4 बार 2, 4 बार 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए तुरंत। चलिए 5वां देखिए, दिया है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है तो लिखिए। सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर जो गुणनखंड आता है उसे आरोही क्रम में ज्ञात लिखना है। फिर आरोही क्रम में लिखने के बाद यदि उनमें कोई संबंध है तो उसे लिखना है। तो चलिए पहले इसका गुणनखंड हम निकालते हैं। सत्रह सौ 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, 3 से भाग दीजिए। 3 पचे 15, 3 से भाग देने के लिए उससे पहले हम जोड़ लेते हैं इसे। 1 और 7 8, 2 10, 9 19, 7 9 2 11, 7 18 1 19। 19 जो है ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए। तो 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौक 28 और 40 7 से कट जाएगा। ऐसा ना अगर जो भाग दे पाइए तो यहाँ पे दे लीजिए। 7 भागा 1729, 7 दूनी 14, 3 2 32, 7 चौक 28, 4 49, 7 सत्ते 49, 247 आया। अब 247 7 से कटेगा, तो ये 7 से नहीं कटेगा। 247 7 से नहीं कटेगा, 7 3 21, 3 37 हो जाएगा। इसके बाद 9 से देखते हैं। 9 दूनी 18, 18 6 67, 9 सत्ते 63 होता है, 9 से नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 दूना 22, 2 27, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 के 13 11 यानी 117, 13 नामा 117, 247 भागा 13, 13 कन्या 13, 1 1 17, 13 नामा 117 आया 19, यानी ये 13 से कटेगा, फिर यहाँ पे ये 19 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड 1729 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 29, ये गुणनखंड हो गया। अब इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आरोही क्रम। यहाँ पे देखिए दिया है आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात करना था, गुणनखंड ज्ञात हो गया है।
आरोही क्रम। आरोही क्रम के लिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे सबसे छोटा है 7, फिर है 13, फिर है 9। आरोही क्रम में गामा यहाँ पे रहता है। अब इसमें पूछा है कि अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है तो लिखिए। क्रमागत मतलब ये, फिर इसके जस्ट बगल वाला ये, तो 7 और 13, तो इसमें देखिए 7 और 13 यहाँ पे है, तो 13 में से अगर जो 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी इसमें 6 का अंतर है। फिर इसके बाद क्रमागत 13 के बाद 19 है, इसमें 19 और 13 में देखिए अगर 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच में ये जो दोनों है, तो इन दोनों के बीच में 6 का गैप है और इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत, ऐसे लिख दीजिए, दोनों में 6 का अंतर है। दोनों में 6 का अंतर है। पहले हमें ज्ञात करना था गुणनखंड, गुणनखंड हो गया। फिर आरोही क्रम में ज्ञात करना था, आरोही क्रम में हो गया। उसके बीच में संबंध ज्ञात करना था, संबंध भी हो गया, यानी दोनों में 6 का अंतर है। इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, छठवां दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब क्रमागत संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या लेते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डाटा रहता है, अनंत तक जाता है। तो 3 क्रमागत, पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3। या तो ये ले लें, या तो फिर 2, 3, 4 ले लें, या फिर 3, 4, 5 ले लें, या फिर 4, 5, 6 ले लें, या फिर ऐसे, मतलब 3 संख्या लेना है जो पास ही में रहें, और फिर उनका गुणनफल करना है। फिर गुणनफल को 6 से भाग देना है। यही हमें यहाँ पे उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। तो चलिए पहले हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या 1, 2, 3 ले लेते हैं। अब क्रमागत संख्या उसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या तो उसके जस्ट बगल में जो संख्या हो उसी को क्रमागत संख्या कहते हैं। जिसे 2 है तो 2 का क्रमागत संख्या 3 होगा, 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दिया। 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, इसके जस्ट बगल वाला संख्या रहेगा। अब यहाँ पे जैसे अगर जो 2 दिया है, पूछे 2 का सम क्रमागत संख्या बताइए। वैसे तो 2 के बाद 3 होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे सम पूछ ले तो 2 के बाद यहाँ पे 4 रहेगा। 2 के बाद सम क्रमागत संख्या पूछे तो 2 के बाद जो संख्या आएगा 3 आएगा तो वो विषम संख्या रहेगा, 4 आएगा तो वो सम संख्या रहेगा। तो यानी अगर जो सम पूछ रहा है तो 4 रहेगा। पूछ ले कि 2 के बाद विषम क्रमागत संख्या, तो विषम क्रमागत संख्या 3 रहेगी। तो चलिए 3 संख्या में ही ले लेते हैं। 3 क्रमागत संख्या 1, 2, 3 ले लेते हैं। इसका गुणा करते हैं, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 को अगर जो 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा। 1 को हटा देते हैं, यहाँ पे 2, 3 और 4 ले लेते हैं। अब इसका गुणा करते हैं तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 को 6 से भाग दे के देखते हैं तो 6 चौक 24 कट जाएगा। अगर जो 2 को ना लेके यहाँ पे हम 3, 4, 5 ले लेते हैं, 3, 4, 5,
यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत संख्या क्यों दिया ना कि यहाँ पे सम विषम नहीं दिया है, इसलिए हम क्रमागत संख्या ले रहे हैं, इसमें सम विषम सब ले रहे हैं। 3 चौक 12 पंचे 60 है, 60 को 6 से भाग देंगे तो 6 दाहियम 60 कट जाएगा। यानी कोई भी 3 क्रमागत संख्या हम लेते हैं और उसका गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो 6 से विभाज्य होगा। यहाँ पे उदाहरण दे के समझना था, तो यहाँ पे देखिए क्या दे, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिख लेंगे हाँ यह कथन सत्य है। हाँ यह कथन सत्य है। 2 गुणे 3 गुणे 4 का गुणनफल फल 6 से विभाज्य है। बस ये लिखना है। सतवां देखिए क्या दिया है, तो सतवां दिया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे 2 क्रमागत विषम संख्या दिया है, यहाँ पे विषम सम नहीं दिया था, यहाँ पे केवल दिया था 3 क्रमागत संख्या। यहाँ पे दिया 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य होता है। इसे हमें उदाहरण देके स्पष्ट करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। एक विषम संख्या पहले हम ले लेते हैं, तो 1 ले लें, तो 1 नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं। दूसरा विषम संख्या हम 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो 2 के बाद तो 4 आ जाता है, लेकिन 4 विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है, इसलिए 3 के बाद 5 ले लेते हैं। ये 2 विषम संख्या हो गया। अब इसका योग करेंगे तो 3 और 5 ये 8 हो जाएगा। 8 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। या फिर यहाँ पे देखिए 1 ले लेते हैं 7, दूसरा विषम संख्या ले लेते हैं 9। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। 16 को जो 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 कट जाएगा। ये ना लेके हम 11 13 ले सकते हैं। 11 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। 4 से भाग देंगे 4 से 24 कट जाएगा। यानी ये कथन भी सत्य है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाँ यह कथन सत्य है। सत्य है 2 क्रमागत विषम संख्या ये ना लिख के यहाँ पे लिख लीजिए 5 और 7 का योग 4 से विभाज्य है। हाँ यह कथन सत्य है, 5 और 7 का योग 4 से विभाज्य है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए 8वां देखिए दिया है, निम्न में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। इसमें ज्ञात करने व्यंजक दिया है, इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा सही है। पहला वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे 24 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है। तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4। 2 तो किसी से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 जो है ये कट जाएगा। इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसलिए यह व्यंजक गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए 56 दिया है, तो यहाँ पे 1 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, यानी यहाँ पे 2 नहीं कटेगा किसी से, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 1 दे दिया है। और किसी भी गुणनखंड में, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह संख्या भी, ये वाला व्यंजक भी गलत है। इसमें देखिए यहाँ पे 70 का दिया है, तो यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 2 किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 भी किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 भी किसी से नहीं कटेगा, यानी इसलिए यह संख्या सही है, ये वाला व्यंजक सही है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। 2 तो किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 जो है, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 9 अभी भी विभाजित होएगा, अभी भी कटेगा, इसलिए यह व्यंजक भी गलत है। केवल यही वाला सी वाला सही है, सी वाला सही है। 9 वाला देखिए दिया है संख्या 18, ये संख्या 18 जो है ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह संख्या 2 गुणे 3 यानी 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या, मतलब ये संख्या 18 जो है ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। तो कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य रहता है, 3 से विभाज्य रहता है, वो 6 से विभाज्य होता है, इसलिए यहाँ 6 से भी विभाज्य फिर यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 मतलब 24 है? क्या यहाँ पे 4 गुणे 6 इक्वल 24 ले लीजिए, 24 से भी विभाज्य होगा। चार गुणे 6 24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि एक उदाहरण द्वारा दीजिए। इसे नोट कर लीजिए, सी वाला सही कर लीजिए, तो ये वाला बता रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। ये वाला सी वाला सही रहेगा। तो ये वाला देखिए 9 वाला यदि है 4 और 6 से दोनों से विभाज्य, तो क्या हुआ 24 से भी विभाज्य होगा। तो 24 जो है, 24 पहला अंक लेते हैं, 24 4 छक 24, 4 से विभाज्य है। 6 चौक 24, 6 से विभाज्य है। 24 सेकंड में 24, यानी ये 24 से भी विभाज्य है। ये संख्या तो विभाज्य हो जाएगा। फिर 24 के बाद हम ले लेते हैं 36। 36 4 से विभाज्य है, 4 9 36, 4 से विभाज्य है। और 4 के बाद क्या दिया है 6, 6 से भी विभाज्य, 6 36, 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, लेकिन
4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, लेकिन ये 24 से विभाज्य नहीं है। 36 को 24 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 24 एकम 24, 12, तो ये 24 से विभाज्य नहीं है। ऐसे 12 जो है, 12 ये भी 4 से विभाज्य है। 4 या 12 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। 6 दूनी 12, 12 जो है ये 4 से विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है। और 36 जो है वो भी 4 से विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए हाल में। बारह और 36 यहाँ पे फिर काम करके 4 और 6 से विभाज्य है। 4 और 6 से विभाज्य है, लेकिन 4 गुणे 6 यानी 24 से विभाज्य नहीं है। 12 और 36 4 और 6 से विभाज्य है, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। बारह और 36 4 और 6 से विभाज्य, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। 10वां वाला देखिए, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे छोटी संख्या में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या ये वाला 9वां का था, ये 10वां का हाल है। सबसे छोटी संख्या पहला हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या दिया? मैं 4 भिन्न भिन्न यानी 4 अंक लेना है। दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 3। तीसरा हो जाएगा 5। 4 लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, इसलिए ये नहीं रहेगा। और चौथा रहेगा 7। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 5 30 7 21 210। इसका आंसर 10वां का आंसर ये रहेगा। 9वां का ये रहेगा, 10वां का ये। यहाँ पे पूछा मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या। अभाज्य संख्या में जो 1 से विभाजित होती हो और खुद से और किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ पे 2 सबसे छोटी संख्या जो केवल 1 से विभाजित होता है और खुद से। 3 भी है, ये 1 से विभाजित होता है और खुद से। इसके बाद 4 आता है, लेकिन 4 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और खुद से भी होता है, तो इसलिए वो अभाज्य नहीं है। तो 1 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। फिर यहाँ पर पूछा है कि आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 210 आएगा, तो संख्या 210 रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अभ्यास भी खत्म। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।